चलो बेटा, मां सरस्वती का लो नाम। हे मां, आशीर्वाद बनाए रखना अपना, और करते हैं मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई चालू। और आज हम करेंगे छोटू भाई अपना वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स। बेटा वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स का एक ही असूल है, ठीक है, और उसको दिमाग। अच्छा एक और बात जेन्युइन बताना, मजा आया कल टेंस की प्रैक्टिस में? देखो भाई एक बात और ध्यान रखना, जो आपसे मैं बात करने से रिगार्डिंग चाह भी रहा था, या बात कर भी लेता हूं। टेंस वाली प्रैक्टिस में मजा आया? 12-15 से सोच रहा था, 12 ही ठीक है बेटा, 12 से रखेंगे आपकी क्लास। 12-15 मुझे लगा वो टाइमिंग इधर उधर बीच का हो जाएगा। मजा आया? तो पता बात क्या है, आपको कल एक बात और साबित हुई होगी, मैं कितना ही पढ़ा लूं आप कितना ही पढ़ लो, बेटा प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है। मैं कितना ही पढ़ा लूं आप कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। इसलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, आज भी क्लास होगी 7:30 बजे, बेटा उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा बेटा, बहुत मेहनत लगती है बेटा अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डालने में, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज उन अच्छे क्वेश्चन की कदर करना। मैं कराऊंगा, पीछे आंसर्स भी डलवाऊंगा, और जो होमवर्क मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चन को भी आप कर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो अब आते हैं इसके डिटेक्टिंग एरर्स। जो वॉइस है उसके डिटेक्टिंग एरर्स एक ही चीज पर टिकते हैं, कॉपी नहीं करना, समझा रहा हूं। जो वॉइस के एरर्स करने का तरीका है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे टिका है, एक ही चीज पे टिका है। देखो, अगर काम को करने वाला करता, डूअर ऑफ एक्शन आगे है, हाँ, तो आप उसमें एक्टिव वॉइस अप्लाई करके चलोगे। जिसके ऊपर उस काम का इफेक्ट आया, अगर वो बंदा आगे है, तो पैसिव वॉइस अप्लाई करके चलो, ठीक है? हाँ वो टेंस के एरर में मैंने एक और चेंज किया है, आप देखो मैं उसमें सेल्फिश बना। मैंने वो टेंस का असाइनमेंट ऐसे तैयार नहीं किया कि वो बच्चा भी समझ ले जो मेरे से नहीं पढ़ता, नहीं भाई, पूरा खुदगर्ज बनकर मैंने वो असाइनमेंट ऐसे तैयार किया कि मेरा बच्चा उस टॉपिक को समझेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को टेंस, कंडीशनल, इंटेंशन ऑफ स्पीकर मिक्स करके प्रैक्टिस कराई है। तो भाई साहब मिक्स करके ही प्रैक्टिस मांगा, ठीक है बेटा? अगर देखो मैं कह रहा हूं मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, तो बेटा अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें एक्टिव वॉइस आना चाहिए, पैसिव नहीं। रोड रिपेयर नहीं करेंगे, रोड रिपेयर किए जाएंगे। तो अगर पेपर में ये कहता है द रोड हैज रिपेयर्ड, सर द रोड हैज रिपेयर्ड नहीं सर, रोड रिपेयर किया जाएगा, रोड हैज बीन रिपेयर्ड होना चाहिए बेटा। ये एरर होते हैं वॉइस के, इसी पर, ठीक है, इसी पर सारा का सारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड करेंगे। मैं भी कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, और इनको बाद में भी करेंगे। तो यूट्यूब का भी हमने सही इस्तेमाल करना बेटा। बट ये मेरा वादा है, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो, तुम उन सबसे आगे होगे पूरी लाइब्रेरी में अपनी, तुम इंग्लिश में सबसे आगे होगे। ये गुरु दक्षिणा देनी है तुमने। देखो विच सेक्टर हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट, सुनिएगा, देखो मैंने इसमें प्रीपोजिशन का तरीका मारा है। कौन से सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, अफेक्टेड किए गए हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। सेक्टर अपने आप अफेक्ट होना किया होगा, किया जाएगा, अफेक्ट किए गए हैं द मोस्ट, सबसे ज्यादा किस चीज के द्वारा? ग्लोबल रिसेशन के द्वारा, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। तो अफेक्टेड ऑफ या अफेक्टेड बाई, अफेक्टेड बाई। तो एरर हुआ बेटा इसमें पार्ट नंबर सी में, अफेक्टेड बाई होना चाहिए। आया मजा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, यू विल बी परसिक्यूटेड, ध्यान से सुनो, यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। बेटा आपको सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्यों? क्योंकि आप बाहर से माल फूक के आए हो, नहीं, नहीं माल आप लेकर आए हो, हाँ। तो बेटा जब आपको सजा दी जाएगी तो अब इसका सोचिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके लिए क्या बनना चाहिए छोटू भाई? क्या होना चाहिए? कुछ गड़बड़ है या सही लग रहा है बेटा? सही लग रहा है सर। बेटा आपको सजा दी जाएगी, तुम थोड़ा सजा दोगे। अगर पेपर में होता ना यू विल परसिक्यूट, गलत, विल बी, यू विल पनिश नहीं, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है बेटा? इनटू ही होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए हो, तो मूवमेंट है, हाँ। वेरी गुड, तो ये भी ठीक है, विल बी, तो ये पैसिव वॉइस बिल्कुल बेटा, आपको आप सजा नहीं दोगे, आपको सजा होगी क्योंकि तुम ही तो लेके आए हो। तो ये चीज, ये काम मैंने बोला चोरी करने के लिए तुम सजा दोगे, ओए पागल, चोरी करने के लिए तुम सजा दोगे, चोरी करने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय पर ना आए होते, पास्ट इमेजिनेशन है, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डकैट्स। इसका मतलब उन चोरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा वो बच्चा क्या हो सकता था? अब बच्चा उनके द्वारा ले गए होते हो, तो अगर वो टेकन आएगा क्या हो गया कंप्लीट? बेटा
किडनैपर्स। तो हमने बोला इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन। बेटा बीन पता क्यों आया? एक बात बताओ, कोई भी किडनैप करने आया और बच्चा किडनैप होगा, बेटा किडनैप किया जाएगा, तो वुड हैव बीन टेकन, वुड हैव टेकन तो पैसिव वॉइस नहीं बना, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन आएगा पेपर में। कोई बच्चे ने अगला क्वेश्चन भी कर लिया, अरुण के पेरेंट्स डाइड, गुजर गए थे जब वो यंग था, ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट। अब देखो बेटा कितना कितना खतरनाक मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर मैं तुम्हें हिंदी मीनिंग बताऊं, अरुण के पेरेंट्स गुजर गए थे जब वो यंग था, हाँ, तो लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना। उसने अपनी आंट की देखभाल की, उसने अपनी आंटी की देखभाल, अरे भाई आंटी के द्वारा उसकी देखभाल की गई होगी, तो आंटी के द्वारा देखभाल की गई होगी, तो ये लुक्ड है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनेगा सर? इसके बाद वॉज लगाओ और ये लुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? थर्ड। ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। आफ्टर बाय एक साथ देख के पता चल मत बेटा, लुक आफ्टर एक साथ है, बाय हिज आंट अलग है कि नहीं? खतरनाक काम। तो ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज। बेटा 12 बजे की टाइम है, 12:15 नहीं, क्लास का 12 बजे ही कर दिया वापस। मतलब मैंने बोला था मैं खुद 12 बजे ही है, ठीक है मैंने। चल मैंने बोला लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट। बच्चा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एडमिट की गई थी टेस्ट के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, तो इसका क्या है? एडजेक्टिव है मेरे बच्चे। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट थी एडमिटेड टू द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए एडमिट थी, शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर। उन्हें टीचर के पास वो रहनी चाहिए। शुड बी रिमेन नहीं रिमेन्ड। शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बेटा, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगा दो। तो शुड बी रिमेन मैंने वहां लिखा, तो शुड बी रिमेन रहनी चाहिए। तो लिस्ट अगर उनके पास रहनी चाहिए तो बेटा वहां पर क्या करोगे? शुड बी रिमेन्ड। हाँ ऐसा। लेकिन बेटा रिमेन एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस भी रोल प्ले कर सकती है। अगर मैं इसको ये कर दूं शुड रिमेन, हाँ ये भी सही है बेटा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शुड रिमेन रहनी चाहिए, तो ये भी तो है बिल्कुल। मैंने बोला दिस शॉप इज ओपन, द शॉप ओपन्स एट 2 o'clock, दुकान 2 बजे खुलती है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शुड रिमेन। करेक्ट, ठीक है ना? शुड रिमेन विद द टीचर, टीचर के पास रहनी चाहिए। बोलते हैं इट विल रिमेन विद मी, ये मेरे साथ रहेगा, पेन। आप कर सकते हो, वो भी करेक्ट, ठीक है। देखो बेटा 6, दिस इंस्टीट्यूट हैड फाउंडेड बाय, बेटा हैड बीन फाउंडेड, हैड फाउंडेड नहीं, हैड बीन फाउंडेड। तो यहां अच्छा दूसरी बात, बाय सम नोबल सोल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। हां एक और चीज है बेटा, पास्ट की बात है ना, एक काम करो, इसे पास्ट टू पास्ट मत बनाओ, वाज फाउंडेड करो, ज्यादा बेहतर है। आप इसे वाज फाउंडेड कर दोगे ना, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट को क्या करो बेटा, अवॉइड किया करो। अगर डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट को अवॉइड करोगे ना, तो आप उसमें ये चेंज कर सकते हो, द इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय, वाज फाउंडेड बाय, ये करो तो ज्यादा बेहतर है। हैड बीन फाउंडेड कर दो सर, बेटा हैड बीन फाउंडेड करने से क्या हो गया? पास्ट टू पास्ट बन जाएगा बच्चा। हां अगर पास्ट टू पास्ट क्यों कह रहे हो? ये तो नॉर्मल बात है पास्ट की, कि लोगों के गरीब और डिसेबल्ड पीपल के लिए ये बनाया गया था। हां वेरी गुड, तो ये बनाया गया था तो बहुत आसान सा काम हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बेटा यहाँ पे। तो इस चीज को आप इस तरीके से लोगे, हां हैड फाउंडेड की बजाय वुड फाउंडेड कर दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। शी हैड ऑफर्ड मतलब क्या था? टेम्परेरी असाइनमेंट। शी टर्न इट डाउन, टर्न डाउन का मतलब उसने उसको मना कर दिया, मना कर दिया। तो बेटा इस लड़की ने ही खुद को असाइनमेंट दिया, खुद ही मना, लड़की को असाइनमेंट दिया गया होगा, इसने मना कर दिया कि ये कहकर मैं तो परमानेंट वाला ही असाइनमेंट लूंगी, टेम्परेरी वाला असाइनमेंट नहीं लूंगी। तो बेटा इस लड़की ने असाइनमेंट दिया नहीं, इसको असाइनमेंट ऑफर किया गया था। तो आप क्या बोलोगे? शी हैड बीन ऑफर्ड, एक टेम्परेरी असाइनमेंट इसको ऑफर किया गया था और इस लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी। ये थोड़ा ना ये मालिक नहीं बेटा, कि इस मालिक इसको जॉब ऑफर की गई, मैंने मना कर दी, तो तुमने जॉब ऑफर नहीं की, तुम्हें ऑफर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कहता है द अपैरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशंस टू द मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वर ओवरलुक्ड बाय, वर ओवरलुक्ड बाय, तो ओवरलुक नहीं बच्चे, ओवरलुक्ड बाय बनेगा, तो आप उसको ओवरलुक्ड में चेंज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय, बेटा अभी जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, वेरी गुड, इंप्रेस्ड बाय हो जाएगा, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय, ठीक है। जील का मीनिंग बता रखा मैंने, एंथुसियाज्म का भी मीनिंग मैंने बता रखा बेटा। एक एक यूट्यूब की वोकैब की क्लास को देखते रहना मेरे बच्चे, याद रखना। द कंप्लेंट्स इन देयर कंप्लेंट, अब देखो जो कंप्लेन करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी कंप्लेन में क्या किया है? हैव बीन एलिज्ड दैट, ये चीज को लेकर कंप्लेन की है बेटा, उन्होंने कंप्लेन की, वो तो कंप्लेन करने वाले हैं, वो तो डूअर हैं, तो दे हैव कंप्लेंट, दे हैव बीन कंप्लेंट, तो ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दे हैव रिक्वेस्टेड, दे हैव बीन, एक्टिव वॉइस आएगा बेटा, क्योंकि ये कौन है? डूअर है, और ये डूअर है तो उधर क्या आएगा? एक्टिव वॉइस आएगा। बताओ बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदजी न्यू, जानते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली ब्रॉट, कैन ओनली ब्रॉट, कैन ओनली बी ब्रॉट या कैन बी ब्रॉट, बेटा खाली ब्रॉट आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कैन के बाद थर्ड फॉर्म मत लगाओ, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है बेटा, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनेगा। और उत्तर जो उसमें जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा नहीं, लाया जाएगा, लाया जाएगा, तो बेटा कैन बी बनेगा ब्रॉट, करेक्ट। अब देख लो ये कहानी यहां पर बेटा बनके तैयार होती है। अब एरर, इसे एरर्स पता क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि बेटा पैसिव वॉइस को जानते हो, समझते हो, सीखते हो। कोई नहीं कराता भाई वॉइस के एरर्स, सब खाली चेंज करा के बच्चों को बोलते खत्म हो गया वॉइस। बात देखो बेटा, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, डिमांड है वर्कर्स यूनियन की कि दैट, हां जो डिसमिस्ड एम्प्लॉय है, हां उसको रीइंस्टेटेड, बी रीइंस्टेटेड, कि उसको दोबारा से लाया जाए, उसको दोबारा से लाया जाए। तो मोरल लग रहा है बिल्कुल बेटा, ठीक है। बी रीइंस्टेटेड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा वो रिक्वेस्ट मान ली गई है, ठीक है, मान ली गई। तो द डिमांड क्या थी वर्कर्स की? दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड, कि डिसमिस्ड एम्प्लॉय दोबारा से लाया जाए। तो ये पैसिव वॉइस है बेटा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये मेरे बच्चे पैसिव वॉइस है किसका? इंफिनिटिव का। तो ये तो नो एरर हुआ, नहीं समझ आया बेटा? कौन सा बच्चा है? सोनो, दोबारा समझ मेरे बच्चे। वर्कर्स की डिमांड है कि, क्या डिमांड है? ये डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। डिमांड ये है जो डिसमिस कर दिया था एम्प्लॉय, दोबारा से उसको पोस्ट पे लिया जाए, तो दोबारा से जो उसको हासिल किया जाए, दोबारा से लगाया जाए, तो खुद से थोड़ा लगेगा, लगा जाएगा। तो इसलिए बेटा यहां पर भी पैसिव वॉइस है। अच्छा फिर वो रिक्वेस्ट जो डिमांड क्या कर ली? हैज बीन एक्सेप्टेड, कर ली मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर ली गई उनके द्वारा, पैसिव वॉइस है, हैज बीन एक्सेप्टेड। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शंस, वो इलेक्शन जीत रहा था ऑल ईयर्स, सारे सालों, तो टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू, बिल्कुल ठीक है। दिस ईयर, इस साल उसकी पॉपुलैरिटी हैज रिड्यूस्ड, उसकी पॉपुलैरिटी घट गई, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि रिड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में भी यूज हो जाएगी। जैसे नहीं बोलते टेंपरेचर घट रहा है, बिल्कुल, गर्मी बढ़ रही है, इट इज गेटिंग हॉटर, ठीक है, आप यूज करते हैं, हाँ तो डायरेक्ट बिल्कुल ठीक है बेटा, यूज कर सकते हो। द टेंपरेचर हैज रिड्यूस्ड, द टेंपरेचर हैज रिड्यूस्ड, टेंपरेचर घट गया, तो बीन लगाने की, अगर मैं बीन रिड्यूस कर दूंगा तो इसका मतलब उसकी पॉपुलैरिटी घटा दी गई, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो नो एरर हुआ। आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, कम की जा रही है, ऐसी कोई सेंस ही नहीं है, कम की जा रही है, गलत। 14 देखो, पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे के काम किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर शी हैज एम्प्लॉयड है, बेटा खुद से एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय की गई थी, तो वेयर शी हैज बीन एम्प्लॉयड, पैसिव वॉइस बनेगा बेटा। वेरी गुड, बच्चा पूछ रहा है 11 में कौन से में पार्ट में एरर होगा? बेटा एक बात बताओ, ये भी है ना, हाँ तो गलती यही तो काटा था बुद्धू, तो उसी में एरर होगा। चलो बेटा जहां कटेगा बेटा उसी में तो एरर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, कैन बी नॉट मत कर देना बेटा, कैन बी नॉट नहीं मेरे बच्चे, कई बार नॉट मैंने क्या सिखाया था, तुरंत मॉडल की बात आता है।
क्वेश्चन में सुन, रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, कहता उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका मतलब क्या होता है बेटा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब रिजल्ट वर अनाउंस या वर अनाउंस्ड, वर अनाउंस्ड, जब नतीजे अनाउंस किए गए थे। तो क्या आएगा, पैसिव वॉइस। तो अनाउंस नतीजे किए जाएंगे, नतीजे अनाउंस होंगे नहीं बेटा। तो पूरा इस क्वेश्चंस में, वॉइस के क्वेश्चंस में बस आपको ये सोचना है कब एक्टिव आएगा कब पैसिव आएगा। तो ये देखो बेटा, कमरा साफ होगा, किया जाएगा, किया जाएगा, साफ खुद से तो हो नहीं जाएगा। ऐसे आपको एक्टिव और पैसिव रिलेशन पहचानना है। तो रीजनिंग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अगर माने वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय है या डायरेक्ट कॉज्ड प्रॉपर प्रेजेंट में बात हो रही है बेटा। तो मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय इज हमारे प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। बहुत सारे एक्सीडेंट तो रेकलेस ड्राइविंग होते हैं, रेकलेस होते हैं बेटा, जी वो जिगजैग टाइप की ड्राइविंग, बिना सोचे समझे ड्राइविंग। ठीक है, इसको कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स तो होते हैं बेटा, मेनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होते हैं, होते थे नहीं बेटा, प्रेजेंट में बात है तो होते हैं, आप उसको ऐसे यूज करो। ठीक है, आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रिवर्स, माउंटेन्स और डीप फॉरेस्ट, जो घने जंगल है, आर द प्लेसेस, ये प्लेसेस हैं मोस्टली लाइक बाय पीपल, लाइक बाय, मोस्टली लाइक्ड बाय पीपल, आर लाइक्ड बाय पीपल। वेरी गुड। क्वेश्चन 19 बेटा, वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर इसमें एरर देता होता तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं कर देता बेटा। एक बात बताओ, हमने उनको डेमो दिया, हमारा डेमो है, वहां उनका हमने, तो यहां पैसिव थोड़ा आएगा, ऐसे पहचानते बेटा एक्टिव और पैसिव। तो ये तो सही है क्या, हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न। अब देखो बेटा, हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर किया गया था या हमने वो पैटर्न प्रिपेयर किया था। अब एक बात बताओ, हमें साफ किया जाएगा कमरे द्वारा या हम कमरा साफ करेंगे, बस ये बुद्धि है भाई। और क्या है भाई पैसिव वॉइस, क्या है भाई, हम प्रिपेयर करेंगे ना, हमें थोड़ा प्रिपेयर कर लिया जाएगा, तो ठीक करना बेटा इसको। सर हम प्रिपेयर करेंगे, अगर हम प्रिपेयर करेंगे बेटा तो वी प्रिपेयर्ड होगा, वी वर प्रिपेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिर आपको होमवर्क में करने सारे क्वेश्चन सेम है भाई, सारे क्वेश्चन सेम। दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, एक बात बताओ बेटा, ये बंदे टैक्सी हायर करेंगे, टैक्सी इनको हायर करेगी। आपने बोला सर ये बंदे हायर करेंगे, तो दे हैड हायर्ड अ टैक्सी, हैड बीन हायर्ड क्यों लगा रखा, ये अपने दिमाग में बैठा। तो बेटा बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ एरर्स आपके मैंने इसमें डाले हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन एरर्स को आराम से सोल्व कीजिएगा। कोई भी ऐसा एरर नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सारे, और सफिशिएंट है बेटा। आपके 80 क्वेश्चन थे ना, शायद 90 80 होंगे, कितने हैं मैं बता देता हूं, और नीचे इनके आंसर्स आपको दिख जाएंगे। ये बेटा 90 क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट आपके पास ये प्रैक्टिस, मोर देन सफिशिएंट। तो इससे बाहर मैंने इसलिए बार बार डांटता हूं बेटा, आपको कोई किताब कुछ नहीं लेनी, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो चीजें हैं सब कुछ मैं आपको तैयार करके दूं। आपको मेहनत करनी है, आपको बहाने नहीं मारने हैं, बस ये बात याद रखिएगा। होता है कई बहाने, सर थोड़ा सा और करा दो आप, मेरे कराने से तेरा पेपर नहीं निकलेगा बेटा, तेरे करने से तेरा पेपर निकलेगा। मैं तो प्रैक्टिस अनगिनत टाइम या बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, ठीक है पुत्र, अपने दिमाग में, ठीक है, ये दिमाग में अपनी बात रखिएगा। तो अपना प्रैक्टिस आपने वो कर लिए होंगे कल की पीडीएफ से 150 के बोर्ड से क्वेश्चन। तो ये मेरा चैलेंज है, एक भी बच्चे को ऐसे ही ये बात बना, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे, पेपर में कुछ भी आ जाए आराम से सॉल्व कर। तो हम कौन सा टॉपिक करेंगे सर बेटा, वॉइस के बाद नरेशन और नरेशन एडवांस, मतलब वही अच्छे लेवल पे नरेशन, नरेशन एडवांस क्यों बोल रहा हूं बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, किसी भी क्वेश्चन वैसे ही बनाओगे तो मस्त आने लगे, नरेशन एंड नरेशन एडवांस। अब हम ये टॉपिक करेंगे, मतलब नरेशन भी इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा कि हमारे नरेशन की धुआंधार बन जाए। नरेशन के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से आप बना लो, इस तरीके से हम नरेशन को पढ़ेंगे, नरेशन एंड नरेशन एडवांस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, नरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी नरेशन में आते हैं, वो इसमें नहीं आता। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो नरेशन टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को समझ आएगा बेटा जिसने टेंस पढ़ा हुआ, और टेंस आप सबने पढ़ा हुआ। जिसका टेंस वीक है इंपॉसिबल है उसको नरेशन समझ, क्योंकि नरेशन सारा का सारा ही टेंस से रिलेटेड मामला होता है, और टेंस में भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट नरेशन के बताए थे, टेंस से कैसे रिलेट करता है, इसलिए बात को समझिए। अगर इस नरेशन के सिलेबस को समझो तो बेटा इसका सिलेबस भी दो टाइप में बटा हुआ है। सिलेबस कैसे बटा हुआ है सर बच्चे, नरेशन को या तो एग्जामिनर आपको चेंज में देगा, जैसे वॉइस था बेटा, सर चेंज कैसे कराएगा, चेंज कराएगा बेटा कि आपने डायरेक्ट स्पीच से, साथ साथ कॉपी रखिएगा, आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनानी है, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनानी है। ठीक है, वेरी गुड। या फिर एग्जाम में आएगा बेटा इस पे एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, या आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, मतलब उन एरर्स का इंप्रूवमेंट तैयार कर लो, कुछ भी कर सकता हूं बेटा। ये तरीके के क्वेश्चंस आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका नरेशन का हुआ सिलेबस, सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेट क्या होता है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है सर नरेशन, क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है सर, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इन सब चीजों को देखते हैं बेटा, और इसके बहुत अच्छे तरीके से अब इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर हम नरेशन की बात करें तो इसमें नरेट करना, नरेशन बना है नरेट करने से। नरेट का मतलब क्या होता है बेटा, नरेट करने का मतलब होता है दूसरे की कही गई बातों को अपने शब्दों में बदला, दूसरे की कही गई बातों को या खुद की ही कही गई बातों को किसी दूसरे से बदला, नरेट कर। इसमें दो स्पीच होती है, कैसे बेटा, जैसे मैंने बोल दिया रोहन सेड टू साहिल, रोहन सेड टू साहिल, कोमा इन्वर्टेड कोमास, दे कैन डू दिस वर्क, वे इस काम को कर सकते हैं। बस बेटा अब ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। वेरी गुड सर, ये डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है जानते हैं बेटा, इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देख पुत्र, जो डायरेक्ट स्पीच का काम होता है उसका इंफॉर्मेशन देना, किसने किसको क्या कहा, आपको एक इंफॉर्मेशन देना किसने किसको क्या कहा। जैसे रोहन ने साहिल को ये कहा था, अब रोहन के मुंह से ये, रोहन पागल थोड़ा ना ये बोलेगा रोहन सेड टू साहिल, अरे नहीं, ये जो शब्द होते हैं ये रोहन के बोले गए सेम शब्द है। प्रेजेंट में बोले, पास्ट, सर पास्ट में बोले, लिखा ना पास्ट में कहा था, तो रोहन ने सुनील को पास्ट में ये कहा था।
तो बेटा ये है, ऐसे ही कॉपी करना आपने। रोहन के पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स, बिल्कुल सेम, मैंने कुछ नहीं चेंज किया बेटा, मैंने कुछ चेंज किया है, बिल्कुल सेम वर्ड्स, बिल्कुल सेम है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। इसीलिए पुत्र इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दिस इज द रीजन इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इसमें बोले गए सेम शब्द होते हैं, जो इंसान जिसको जो भी कुछ बोल रहा है उसमें वो विदाउट चेंजेस मैं वहां लिख दे रहा हूं। तो इसका मीनिंग हुआ रोहन के सुनील को बोले गए सेम शब्द, रोहन के पास में बोले गए सेम वर्ड्स पास्ट। लेकिन इनमें आपको कुछ नाम अब जो है ना वो याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? नाम कुछ याद करने पड़ेंगे। इसका मतलब रोहन के बोले गए सेम शब्द है मेरे बच्चे, इस कोमा इन्वर्टेड कोमास को इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में ना स्पीच नाउन है और ये रिपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। रिपोर्ट की गई स्पीच, बात, रिपोर्ट की गई बात मतलब बतलाई गई बात, मतलब कही गई बात। तो इसमें जो ये इन्वर्टेड कोमास में जो होती है बेटा, इसलिए इसका टेक्निकल नाम पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच। एक एक नाम याद रखिएगा। वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो बेटा, तो रोहन के बोले गए शब्द है। हाँ, अब ये भी एक वर्ब है, बिल्कुल है सर। ये कौन सी वर्ब है सर? बेटा ये वर्ब है कि हमने बोला रोहन ने साहिल को ये कहा था, हमने बोलिए सिंपल, तो रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब रोहिल ने साहिल को कुछ कहा था, तो ये सेड जो आप दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये है रिपोर्ट करने वाली वर्ब। क्या रिपोर्ट? यही तो बता रही है, यही तो बता रही है, इसने इसको ये कहा था, पास्ट में कहा था, कब कहा था, ये तो बता रही है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करने वाली वर्ब। बेटा ये बोली गई बात, रिपोर्टेड स्पीच, ये बोली गई वर्ब है जो रिपोर्ट की गई है, तो रिपोर्ट करने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब। ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। और साहिल वहां पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस साइड के साथ टू क्यों आ रहा है सर? टू हटा दो। मैंने बोला देख बेटा, रोहन ने साहिल को ये कहा था, अगर मैंने टू हटा दिया तो पता है क्या हो जाएगा? रोहन सेड सुनील। मतलब देखो, से जय माता दी, आपने कहा जय माता दी, से भारत माता की जय, आपने कहा भारत माता की जय, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका, पागल फिर तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा? रोहन सेड सुनील, रोहन ने सुनील कहा है। अबे रोहन ने सुनील कहा था या ये बात कही थी? ये बात कही थी, तो बेटा प्रेपोजिशन मत हटा देना, अनर्थ हो जाएगा, वरना फिर ये साहिल ही सेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साहिल नहीं, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। कैसे? रोहन ने सुनील को कहा था, क्या कहा था? ये कहा था। और वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट। पूरी बात उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था पूरी बात भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। इसीलिए मेरे बच्चे आप बताओगे, इसीलिए सर ये जो टू प्रेपोजिशन है यहां लगानी बेहद जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा चाचा। समझ रहे हो बेटा? तो आप रग रग से वाकिफ होगे डायरेक्ट स्पीच कैसे बने, रग रग से वाकिफ होगे। चलो अब इसकी जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाने जाते हैं बेटा, तो बचपन में आपने सुना था, या वो चीज बताऊंगा, रोहन आप इसे क्या कर देते हैं? टोल्ड, है ना, फिर टू लगा दो, फिर साहिल कर दो, लगाओ थोड़ी देर के लिए। टोल्ड, देखो बेटा, से का मतलब क्या कहा? ये टेल का मतलब बतलाना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही तैयार होते हैं बेटा। टेल का मतलब बताना, से का मतलब होता है कहना, तो दोनों सेम ही है, आप ये मानो, बतलाना और कहना। लेकिन अब फर्क देखो बेटा, इसी में यहां लिख लेना, कहीं भी आजू बाजू यहां लिख सकते हो बेटा। से टू का मतलब होता है टेल, किसी को कुछ बतलाना है, कहीं मतलब होता है टेल। वेरी गुड। अगर से टू का मतलब ही टेल होता है, तो अगर टेल के साथ मेरा बच्चा टू प्रेपोजिशन लगाएगा तो पुत्र वो सुपरफ्लुअस हो जाएगी, है कि नहीं मेरे बच्चा? वेरी गुड। जैसे एंटर के साथ इनटू नहीं आता, याद है बेटा? इसीलिए पुत्र टोल्ड के साथ टू नहीं आता। बस बचपन में यही आपके दिमाग में कचरा डाल दिया गया, से टू के टेल में बदल देते हैं, से टू को टेल में बदल देते नहीं बेटे, टू टेल में नहीं बदलता, से टू का मतलब ही टेल होता है। इसीलिए पुत्र सेड के बाद तो टू लगाना मजबूरी है, मैंने आपको रीजन बता दिया। लेकिन बेटा यहां टू क्यों नहीं लगाया जा रहा? सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टू है तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। आया बच्चा पार्टी समझ? एरर क्या पता ऐसे भी आ जाए में निकालने। तो आपने क्या किया बेटा? रोहन टोल्ड साहिल। पुत्र टोल्ड का मतलब है बतलाना। जब भी कुछ बतलाया जाता है तो उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो हम दैट कंजंक्शन लगाते हैं। इसलिए ये कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके यहां पर कौन सा कंजंक्शन आ गया बेटा? दैट। अब इसे मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ये नहीं कि उसके डायरेक्ट शब्द बता रहा हूं, तो मैंने दैट कंजंक्शन लगाया। आज रीजन पता चल रहा है ना? तो क्या सर यहां मैं सेड टू भी लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकते थे बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे टोल्ड में बदल सकते हो, सेड टू भी। लेकिन अगर पेपर में सेड टू और टोल्ड दोनों ऑप्शन में हुए तो टोल्ड को पहली प्रायोरिटी देना। ऐसा थोड़ा अगर पेपर में एरर में आ जाए तो सेड टू को एरर कर दोगे, नहीं बेटा नो एरर है। ठीक है। दूसरी बात, रोहन टोल्ड साहिल दैट कंजंक्शन आ गया बच्चे। फिर मैंने क्या देखा? दे तो दे रहा, लेकिन मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और मैंने देखा जो पहले गई बोली गई बात है बेटा, वो तो पास्ट की है सर। रोहन ने सुनील को पास्ट में कहा था, ये तो ये जो शब्द थे ये रोहन के मुंह से कब निकले थे? प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में निकले थे बेटा। तो सर पास्ट में निकले थे तो जो बोला होगा उसने तब तो, लेकिन वो प्रेजेंट हमारे लिए प्रेजेंट नहीं, हमारे लिए तो प्रेजेंट आज है। तो ये बात कब की है? पुरानी। अगर ये बात पुरानी हो गई तो कैन भी पुराना हो गया, और कैन पुराना हो गया इसका मतलब कैन की पास्ट फॉर्म क्या बनी बेटा? यहां कुड बनी। कैन की फॉर्म क्या बनी बेटा? कुड। तो मैंने बोला रोहन टोल्ड साहिल दैट दे कुड, हां डू, हां बेटा दिस का क्या बनेगा? दैट। क्योंकि जो चीज उस वक्त है सामने तो आप दिस बोलते हो, दैट वो तो गुजर गई तो आपने दैट बनाया। तो दिस का भी क्या करना पड़ा? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है सर? इनडायरेक्ट स्पीच आपने तो अपने शब्दों में पूरी कहानी बदल दी, उसमें आपने जिसने जो कहा एकदम रिकॉर्डिंग ही सुना दी, उसने गाली भी दी तो गाली भी दोगे। यहां इसका मतलब उसके सेम शब्द है। क्या ये रोहन के बोले गए सेम शब्द है? नहीं, मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, अपने हिसाब से एडजस्ट किया, टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करने के बाद बोला, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। दूसरे की डायरेक्ट कही गई बात को अपने शब्दों में बयां करना इनडायरेक्ट स्पीच है। लेकिन बेटा मीनिंग नहीं बदला, दोनों का मीनिंग सेम है, बस हमने समय में बदलाव किए, इसलिए इन्वर्टेड कोमास कोमा इन्वर्टेड कोमास ना लगा के दैट कंजंक्शन लगा के प्रॉपर उसको समझा। अब हमें यही सीखना है कैसे कैसे सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन तो समझ आना चाहिए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा और भी बताता हूं। पता है बेटा क्या है? रोहन टोल्ड साहिल, रोहन ने साहिल को बतलाया था, क्या बतलाया था? ये बतलाया था। तो बेटा एक चमत्कार सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं टोल्ड साहिल द ट्रुथ, रोहन ने साहिल को सच्चाई बताई थी, तो द ट्रुथ ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। बेटा कमजोर दिल वाले ना सुने, कमजोर दिल वाले ना सुने, जो अच्छे दिल वाले हैं, मजबूत दिल वाले हैं वो सुने। बेटा ये दैट दे कुड डू दैट वर्क, सिर्फ रफ लिखा हूं, कॉपी नहीं करना, समझाने के लिए। ये पूरी की पूरी बात इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है छोटे। कैसे? देखो, रोहन टोल्ड सुनील द ट्रुथ, रोहन ने सुनील को सच्चाई कही। व्हाट? क्या कही? सच्चाई। और वर्ब की एक्सप्लेनेशन नाउन भी हो सकती है, और वर्ब की एक्सप्लेनेशन नाउन क्लॉज भी हो सकती है। बेटा ये नाउन क्लॉज है, ये पूरी की पूरी बात मेरे पुत्र इसका ऑब्जेक्ट है। रोहन टोल्ड सुनील दैट दे कुड डू दैट वर्क, तो रोहन टोल्ड सुनील व्हाट? ये बात। रोहन ने सुनील को बतलाया था, क्या बतलाया था भाई? अरे ये बतलाया था। तो पूरी की पूरी बात ही इसका ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट ये बात थी, इसका ऑब्जेक्ट ये बात है। खलास, बस सिर्फ समझना है बेटा, काम नहीं आएगा आपके पेपर में। सिंपल नॉर्मल बता रहा हूं मैं तो, ताकि थोड़ा मजा आए आपको, इंटरेस्ट बने चीजों। ठीक है बच्चा पार्टी?
तो कमजोर दिल वाले जो बच्चे थे वो इसको अवॉइड कर देंगे, पर थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। हाँ, अगर मैं कहूं, देखो, रोहन टोल्ड साहिल द ट्रुथ, हाँ, इसका पैसिव वॉइस बनाना, द ट्रुथ वाज टोल्ड टू साहिल बाय रोहन। मजा पता है कब आए? अगर मैं कहूं इसका पैसिव बनाना तो पैसिव वॉइस में मैंने सिखाया था कि पूरी की पूरी बात भी उठकर आगे चली जाती है, सिखाया था ना। जब पूरी की पूरी बात उठ के चली जाती है तो तुम पहले लौंडे हो जो इंडायरेक्ट स्पीच का भी पैसिव बनाओगे, पता है कैसे? दैट दे कुड डू दैट वर्क वाज टोल्ड टू साहिल बाय रोहन। अरे पूरी बात उठा के आगे ले जाओ। मैंने क्या कहा था? We all know that the earth is round. We all know that, no का कौन ऑब्जेक्ट है? That the earth is round. So that the earth is round is known to all. So that they could do that work was told by Rohan. तो ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बताया था क्वेश्चन में? वो इसका हालांकि देता नहीं ऐसे, बट मजा नहीं आ जाएगा बेटा। तो इसको तो आप चेंज कर लोगे ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेटा पूरी बात ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए डर नहीं करना है। ठीक है छोटू भाई, चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तो अब हमें ये देखना है, अब सारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच समझ आया ना? अब रखना तो नहीं पड़ेगा बचपन की तरह, टोल टू साइज हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो उससे रिलेट करेगा, वे सिखा रखा है, नहीं समझा छोड़ उसको। ठीक है बेटा, अभी समझ देखो। तो अब पेपर में क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ भाई। अब क्या क्या डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या क्या सीखना पड़ रहा है आपको, तो उन बातों को रिलेट कीजिएगा बेटा। ठीक है, कैसे कैसे सर ये देखते हैं। हाँ, हम ये देखेंगे, इसको एक से भी बना सकते हो, टेस्ट वगैरह बना दोगे। हम ये देखेंगे सर कि एक तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी सीखनी है, एक हमें कंजंक्शन लगाना सीखना है, एक हमें पर्सन चेंज करना सीखना है, एक हमें वर्ब चेंज करनी सीखनी है, एक हमें अदर चेंजेस सीखने। इसका दैट, इसका मतलब मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं तो हमें 5 चीजें सीखनी होती हैं नरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो एक बार यहां तक कॉपी होकर एक एग्जांपल और लिखिएगा। ही सेड टू हर, ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क। दोबारा कॉपी करना है। सपोज मेरे पुत्र ये डायरेक्ट स्पीच है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। क्या क्या, ठीक है, क्या क्या आपके सामने आना है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी सीखनी पड़ेगी, मतलब ये सीखना है एक चीज। आपको कंजंक्शन लगाना सीखना होगा, शॉर्ट में लिखना आपको। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, हाउ टू चेंज द पर्सन, ये सीखना होगा। पर्सन लिख लो खाली, कैसे? आई भी तो चेंज होगा बेटा, आई किसमें चेंज हो जाएगा? ही में, ये सीखना होगा। आपको सीखना होगा बेटा वर्ब कैसे चेंज होती है, वर्ब कहो, टेंस कहो, ठीक है, या मॉडल कहो, ये कैसे चेंज होते हैं, आपको ये सीखना होगा। आपको सीखना होगा दिस का दैट कैसे बना, इसको मैं बोलता हूं अदर चेंजेस। इसका मतलब बेटा ये 5 चीजें आपको सीखनी। अरे ये तो वो इससे ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, कैसे आसान हो गया सर? आसान इस वजह से हो गया मेरे बच्चे, आसान इस वजह से हो गया, ठीक है, ये क्योंकि वॉइस में तो खाली वर्ब चेक कर लेते हो, इसमें तो 5 चीजें चेक कर लोगे और जल्दी ऑप्शन सही निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसे अच्छे से पढ़ना ताकि मैं एरर भी निकाल पाए। ठीक है बेटा, ये 5 चीजें सीख लो, नरेशन आ गया। 5 चीजें सीख लो, कब वर्ब बदलेगी, कब नहीं बदलेगी, ये कैसे बदलेगी, ये कैसे बदलेगी, वो भाई का नरेशन खत्म। तो एक एक करके सीखते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको मेरे बच्चे चेंज सिखाऊंगा पर्सन। तो हेडिंग डालो, हाउ टू चेंज पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज करें, मतलब वहां जो दिया जाता है ना बचपन में, आई चेंज होगा, कैसे होगा, किसके हिसाब से होगा, ये आपको भी देखना है। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। होता क्या है मेरे बच्चे, जब आप पर्सन में चेंज को देखते हैं तो सबसे पहले पर्सन भाषा के अकॉर्डिंग 3 टाइप में रोल प्ले करता है बेटा। एक तो वो बनता है स्पीकर, या तो भाषा में इंसान बोलने वाला होगा, और जिसको अपनी बात वो कहेगा वो कौन होगा? लिसनर होगा। ठीक है, जिसको अपनी वो बात कहेगा वो लिसनर होगा। ठीक है बेटा, और एक ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हम नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं, मतलब ना तो वो सुनने में शामिल, ना हमसे बात सुना रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, ना मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में। नॉन एक्टिव पर्सन। स्पीकर कौन होता है बेटा? आई, जो बात को बोलता है। किसको बोलता है, किससे बात करता है? वो यू से बात करता है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको यू कहूंगा, मैं अपने आप कहूंगा, लेकिन जब मैं अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा? वी कहूंगा। हो सकता है आपको भी इसमें जोड़ दूं मैं। जैसे मैंने बोला वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं हमें गरीब लोग, तो कौन? पूरे वर्ल्ड को मैं वी में ले आया, तो वी तो बहुत खतरनाक चीज है, इसको भी जोड़ लेगा, इसको भी जोड़ लेगा। तो वी का मतलब क्या होता है बेटा? वी का मतलब हम, मतलब हिंदी नहीं कह रहा बेटा मैं, वी का मतलब होता है बेटा जब आई अपने साथ बाकियों का भी जिक्र करता है तो वो अपने आप को आई ना कहकर वी कहता है। यू, हाँ, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। लेकिन बेटा जी यू सिंगुलर या यू प्लूरल में कभी नहीं बदलता, इसकी स्पेलिंग सेम रहती है। इसकी स्पेलिंग सिंगुलर में भी और इसकी स्पेलिंग प्लूरल में भी सेम रहती है, इसकी स्पेलिंग में कोई भी बदलाव नहीं होते। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, इसमें कौन होते हैं सर? जैसे अगर जेंडर के हिसाब से ही हो गया बेटा, शी हो गया मेरे बच्चे, इट हो गया छोटा बच्चा वगैरह कोई है, अननोन जेंडर है, और इनका प्लूरल क्या होता है? दे। ज्यादा लड़के ज्यादा लड़कियां, एक लड़के, प्लूरल क्या हो जाता है? दे। ठीक, आसानी से समझ आया। इसी को मेरे बच्चे हम फर्स्ट पर्सन बोल देते हैं, इसको हम सेकंड पर्सन बोल देते हैं, और इसी को हम थर्ड पर्सन बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। लेकिन कई बार मेरे बच्चे जब नरेशन में बच्चा चेंज कर रहा होता है तो ऐसे रख लेता है SON 1 2 3। ये रूल वगैरह मत रटो बेटा, ये बर्बाद कर देंगे आपको, चीजों को समझना है। तो अब जब हमें हाउ टू चेंज पर्सन सीखना है तो एक एक करके सिखाऊंगा। पहले मैं स्पीकर सिखाऊंगा, फिर मैं लिसनर सिखाऊंगा, और फिर मैं नॉन एक्टिव पर्सन सिखाऊंगा। ठीक है, कॉपी करो बेटा। तो अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको? पहले स्पीकर कैसे बदले। स्पीकर का मतलब क्या होता है? आई और वी को कैसे बदले? आई और वी को बदलेंगे बेटा, आई और वी के हिसाब से सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि आई बोला होगा तो ये ही ने अपने लिए तो बोला होगा, ऐसे चेंज करेंगे इनको, अभी सिखाऊंगा आपको। हो गया कॉपी? आगे बढ़े। देखो बेटा, तो कैसे पहला आपका आएगा हाउ टू चेंज द स्पीकर। स्पीकर को कैसे बदले बेटा? स्पीकर यानी कि आई और वी को कैसे बदले बेटा? अभी बताया मैंने, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले। कैसे कैसे? आओ बच्चा पार्टी सिखाता हूं। देखो बेटा, अगर मैंने एक एग्जांपल आपको बोला, ही सेड टू हर आई विल डू दिस वर्क। आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर दूं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा सर देखो, ये जो आई है ये तो ही ने कहा है, तो यहां तो आप ये सेम लिख दोगे बेटा, ही टोल्ड हर दैट। लेकिन गड़बड़ ये हुई बेटा, ये जो आई है ये किसके मुंह से निकला भाई? ये तो ही के बोले गए शब्द है, तो ही ने अपने को आई कहा होगा ना बेटा। अगर मैं यहां पर आई का आई ही रख लूं बेटा, 2 सेकंड मानो, आई का आई ही रख लूं, और मैं यहां लिख दूं विल का क्या हो जाएगा बेटा? वुड हो जाएगा। डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा? दैट वर्क।
तो सोचो बेटा क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ये है बेटा, ही टोल्ड मी दैट आई वुड डू दैट, आई वुड। अगर मैं आई बोल रहा हूं तो सामने वाला सोचेगा, ये जरीफ से अपनी बात कर रहा है। मैंने बोला ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा इस काम को, वो तो वो करेगा। मैंने बोला सर फिर वो बोलो ना, वरना सामने वाला सोचेगा आप अपनी बात कर रहे हो। क्यों भाई? देखो, ही टोल्ड हर दैट आई क्यों सर? वो तो पेपर में आई क्या हो जाएगा बेटा? एरर। मैं कह रहा हूं ना एरर, यहां मुझे इसे ही में ही तब्दील करना होगा, क्योंकि ही के मुंह से निकला था तो मैं उसको ही बोलूंगा, सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, वरना वो सोचेगा सर अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर ही नहीं रहा। तो इसलिए मैंने कहा बेटा, जब पेपर में रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी आई और वी देगा तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं के मुंह से निकला था अपने लिए। दूसरा देखो बेटा, मैंने बोला रोशनी said to me I I can go there। अभी मेरा फोकस सारा पर्सन को समझाने पड़ेगा, तो बेटा सिंपल एग्जांपल लिखूंगा ताकि पर्सन पे फोकस करो। तो आपने बोला, देखो सर आसान, अब मैं बोलूंगा बेटा रोशनी टोल्ड मी दैट। अब मैं आई लिख दूं, यहां आई लिखूंगा तो आप ये सोचोगे मैं जाऊंगा वहां, आई कुड गो देयर, मैं जा सकता था वहां, मैं नहीं भाई रोशनी। तो बेटा क्या ही लिख दूं? अरे नहीं सर, जेंडर का भी ध्यान रखना होगा, रोशनी है तो बेटा वहां शी। आया बेटा, मतलब ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है छोटू भाई, करो कॉपी। ठीक है बेटा, मजा आएगा बा। अरे इतना आसान कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए नरेशन, मजा आएगा। हुआ छोटू कॉपी? अब आगे तो हमने बोला सर ये तो बड़ा आसान हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये तो आसान हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है। अब वी वाला, आई वाला तो दो कोड़ी का है, तो आई वाला तो ठीक है, बहुत आसानी से आप कर लोगे बेटा। जो दिक्कत देगा वो क्या देगा बेटा? आपको वी वाला दिक्कत देगा, है ना? तो वी को समझते हैं। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, माय फादर सेड टू मी, ठीक है, वी इन द आर्मी, पापा ने कहा हम आर्मी में रह चुके बेटा। आज ये वी आपको पूरा डेरिवेशन से सिखाऊं, तो एक बात बताओ बेटा, तो मैं बोलूंगा माय फादर, हाँ मेरे पापा ने मुझे बतलाया था कि बेटा पापा ने बतलाया था, तो पापा तुम्हें वो बात बतलाएंगे ना जो तुम्हें ना पता हो। वो बात तुम्हें क्यों बतलाएंगे जो तुम्हें पता हो? मतलब सर देखो बेटा, पापा के मतलब पापा ने बोला है वी, तो इस वी में पापा ने कौन कौन शामिल किया होगा? इनके पिताजी ने पहली बात तो इस वी में खुद को शामिल किया होगा बेटा, ऐसी कॉपी करनी है डेरिवेशन, खुद को शामिल किया होगा प्लस दूसरे लोगों को, प्लस दूसरे लोग, हाँ प्लस दूसरे लोग। हाँ क्या मैं भी हूं उसमें? क्या मैं भी नहीं? मैं नहीं हूं सर। क्यों? अगर मैं भी उसमें होगा तो बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें ये बोलेंगे, अरे बेटा लड़का है तू, है अरे बेटा स्टूडेंट है तू, है अरे कुछ बोलो ना, पापा खाली तुम्हें ये बोलेंगे बेटा, अरे इसमें पापा और पापा के दोस्त रहे होंगे, मैं थोड़ा हूं, या पापा का कोई एक दोस्त रहा होगा, कोई और रहा होगा, मैं क्यों? अच्छा तुम आर्मी में हो, पापा तुम्हें कह रहे बेटा एक बात बताओ तेरे को, कहता बताओ पापा बेटा हम आर्मी में थे, हैं बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं, बकवास। इसका मतलब बेटा मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो मैं एरो लगाऊंगा, मैं कहूंगा नॉट इंक्लूडेड, मैं शामिल नहीं हूं बेटा इसमें। इसका मतलब देख बेटा, पापा के लिए तो तू ही लगाएगा, प्लस यहां दूसरा कोई लोग ही भी हो सकता है, यहां कोई शी भी हो सकता है कि नहीं? और हो सकता है ज्यादा लोग रहे हो, दे भी हो सकता है। भाई मुझे क्या पता ना पापा अपने अलावा किसको कवर कर रहे हैं, हो सकता है कोई एक और आदमी हो सकता है कोई लेडी हो सकता है और ज्यादा दोस्त हो उनके। तो दे, अब जब इनको जोड़ूंगा मैं, ही में ही जोड़ू, ही में शी जोड़ू, ही में दे जोड़ू, तो आंसर तो दे ही आएगा। तो हेंस प्रूव्ड, यहां पर वी दे में कन्वर्ट होगा। अगर मैं वी का वी रख लेता ना बेटा, तो ऐसा लगता जैसे मैं भी शामिल हूं, मैं क्यों शामिल? तो बेटा बस डायरेक्ट मत रखना, वी का दे होता है। अच्छा अभी देखिए एग्जांपल वी का वी लिखूंगा, समझ आया बेटा? लेकिन अगर कोई ऐसी बात लिख दो बेटा जो पूरे ब्रह्मांड के लिए हो, जैसे मैंने बोला माय फादर सेड टू मी, देखना भी सेम एग्जांपल, अगर सब पर लागू होने वाली बात हो ना बेटा, तो वी का भी रह जाएगा। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अब आप सोचो बेटा, वी किसने बोला? पापा ने बोला। अब इस वी पापा ने बोला, तो इस वी में कौन कौन है? सर फादर, तो माय फादर है, हाँ प्लस दूसरे, हाँ प्लस मैं भी। क्यों? क्योंकि बेटा वो सब पर लागू होने वाली बात है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सब पर लागू, तो मैं भी इंक्लूड हूं। अगर मैं भी हूं तो बेटा फिर अब वी का वी रहेगा। अब देखिए ना पेपर में तो गलत हो जाएगा। तो अगर वी सभी की बात करें, सब पर लागू होने वाली बात करें, तो वी का दे मत बनाना बेटा पेपर में, फिर वी का वी रहेगा। आगे बेटा समझ? तो आपको अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी। ये था बेटा पहले पर्सन का बदलाव एकदम, है ना बेटा? अगर मैं उसमें शामिल नहीं हूं, नॉर्मल बात है तो, लेकिन अगर सब पर लागू होने वाली बात है तो फिर मे भी हो जाएगा, अगर सब पर तो फिर वी का वी रहेगा, या उसमें ये इंक्लूड है नहीं है। नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन बेटा, इंग्लिश में रीजनिंग है। अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है बेटा, चल अब कल इससे आगे हम बढ़ेंगे, कल मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू चेंज द लिसनर। ठीक है बेटा, तो इसको सेव कर लेते हैं। और आज आपकी क्लास है बेटा 5:30 बजे, और 5:30 बजे जो आज मैं आपको कराऊंगा वो क्या कराऊंगा बेटा? नरेशन। वो क्या कराऊंगा? आज 5:30 बजे हम आपके पैरा जंबल्स करेंगे बेटा, अपना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट चालू करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, 5:30 बजे मिलते हैं, इसे बात करेंगे, बाय।